चिड़ियों की आवाज़ सुनो भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। खैर पंखे की भी आ रही होगी। दूसरा मग। कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना। तुम 2-3 दिन बहुत बढ़िया काम करते हो, ये होता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। ये तो सिर्फ तुम्हारी दिक्कत नहीं है, ये मेरे साथ भी होता है। बट मेरे साथ ऐसा है कि एटलीस्ट मैं अपना वर्क करता रहता हूँ, जो मेन वर्क है वो होता रहता है। उसके अलावा सब बर्बाद, सोने उठने का टाइम बर्बाद, बुक रीड करना, लर्न करना, मेडिटेट करना, ये सब बर्बाद होता रहता है। ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा काम होते होते फिर ऐसा भी टाइम आता है जब 2-3 दिन एकदम बर्बाद जाता है, परमानेंट बर्बाद, फुल डिप्रेशन मोड ऑन। ये भी होता है मेरे साथ। तो जो चीज़ तुम्हें करनी है वो मैंने करी। जब करा था मैंने, तब मैं सबसे ज़्यादा दिन तक डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट रहा था। जब छोड़ दिया फिर बर्बाद हो गया। तो अभी कुछ दिन से मेरा सब बढ़िया जा रहा था, तो मैंने स्पेशली मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये वाली जो नॉर्मल कॉफ़ी पीते हुए, जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें सच नहीं पता है, ये मुझे पसंद है। ये बना के उठने के बाद मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। तुम्हारा कमेंट आता है, भाई लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दो, भाई ये वीडियो नहीं, ऐसा लगता है फैमिली ब्लॉग चल रहा है, तो बड़ा बढ़िया रहता है। हाँ भाई, तो प्यारा प्यारा कमेंट कर दो भाई। मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ, तुम एक लाइन नहीं बोल पा रहे हो, कमेंट में बोल दो। प्लस क्वेश्चन लिख दो, किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम वो भी डाल दो। कितना काम किया, ऐसे श्वेता भाई करते हैं, कितना काम किया कमेंट में बताओ। पिछले 24 घंटे में कौन कौन सी प्रोडक्टिव चीज़ें करी वो भी बताओ। तो भाई मैं डिसिप्लिन हूँ, 4-5 दिन से सब बढ़िया जा रहा है, परफेक्ट जा रहा है। मतलब टाइम पे उठना, जिम, लर्न, वर्क, डोपामीन डिटॉक्स, सब कुछ सही जा रहा है। बढ़िया मौसम है आजकल, धूप नहीं हो रहा है। जून चल रहा है, बताओ, जून चल रहा है। तो मैं गया चैट जीपीटी के पास, मैंने बोला भाई मैं 2-4 दिन 5 दिन से बहुत बढ़िया डिसिप्लिन हूँ एंड आई फील लाइक आई एम टॉप ऑफ द माउंटेन। ऐसा होता है तुम्हारे साथ, कभी कभी लगता है तुम ही राजा हो, ये दुनिया तुम्हारी है, तुम महान हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बर्बाद हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुमसे सुसाइड कर लो। होता है ऐसा। और जब भी मेरे साथ होता था, मैं उस टाइम बहुत प्रेजेंट मोमेंट में रहूँ कि अरे यार ये जो अभी मोमेंट चल रहा है, जिस हिसाब से मैं प्राउड हूँ, एकदम डोपामीन कह रहा हूँ, एकदम डिसिप्लिन, एकदम पावरफुल, ऐसे अगर मैं रोज़ रहूँ तो मैं उखाड़ दूँ दुनिया। पर पता नहीं क्यों ये चला जाता है। मैंने उसको मैसेज किया भाई कि ऐसा क्यों होता है भाई, 4 दिन मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं इस चीज़ को मेंटेन कैसे करूँ। मैंने लाइक प्रॉपर अभी तक जो तुम्हें इस वीडियो में बोला वो सब वहाँ पे बात करी उससे। तो गुरु कहा था भैया ट्राई जिन करा डिसिप्लिन होए के, माइंडसेट बनाया जाए कि तो डिसिप्लिन हबे करे। मतलब कि कोशिश मत करो डिसिप्लिन बनने की, ट्राई मत करो। ये मत बोलो दिमाग से मैं डिसिप्लिन होना चाह रहा हूँ, मैं सुबह उठना चाह रहा हूँ 6 बजे, मैं वर्कआउट करना चाह रहा हूँ, मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, आई एम ट्राइंग। ये माइंडसेट से तुम अपने दिमाग को क्या बता रहे हो? तुम अपने दिमाग को यही बता रहे हो कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बनना चाह रहा हूँ। तो जब तुम्हारे बिलीव्स ये हैं कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने दिन ही पुश कर लोगे खुद को। एंड ये जो 3-4 दिन हम लोग बढ़िया वर्क करते हैं ना, ये मोटिवेशन की वजह से। आई एम नॉट सेइंग कि तुम यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो देख के 3-4 दिन काम करते हो, वो तो बहुत ही बिगिनर लेवल फेज हो गया। बट कहीं ना कहीं से ये मोटिवेशन आती ज़रूर है। तो मेरे साथ कहाँ से आती है? मेरे साथ में भी मेरे ब्रेन से ही आ जाती है। तुम्हें मोटिवेट करता हूँ, खुद को कर ही सकता हूँ। सर्कमस्टेंसेस को देख के आती है। तो मतलब ये है भाई, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी है, सेल्फ इमेज
तुम खुद को कैसे देखते हो। अभी वी आर ट्राइंग टू बिकम डिसिप्लिन ना, हम ट्राई कर रहे हैं डिसिप्लिन होने का। इसका क्या मतलब है, हम अभी डिसिप्लिन नहीं है, ये हमने आपको खुद बता रहे हैं। तो ये हमारी सेल्फ इमेज है, ये हमारी आइडेंटिटी है। हमें आइडेंटिटी शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें आज से ये कहना पड़ेगा कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिसिप्लिन, दिस इज़ हु आई एम। मैं हूँ ही डिसिप्लिन भाई। मैं 5 बजे उठता ही हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं टाइम पे रहता हूँ, मैं डोपामिन डिटॉक्स कर रहा हूँ। मैं इधर उधर व्हाट्सएप 70 बार नहीं खोलता, इंस्टाग्राम 70 बार नहीं खोलता दिन भर में। हरदम सब्सक्राइबर कितने बढ़े, लाइक कितना आया, कमेंट कितना आया, ये सब कुछ नहीं देखता। किसका मैसेज आया 1000 बार नहीं देखता। मेरे फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ हैं। मैं स्क्रॉल तो घंटा नहीं करता। समझ गए? ये तो आप माइंड से हो, ये तो आप बिलीफ होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, समझ गए भैया, गुरु समझ गए। तो करी गई से, हो ही गई से। ये होगा कैसे, कैसे बना लें अपनी आइडेंटिटी। वेल, हमजा अहमद सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था वो, काफ़ी ज़्यादा चला, काफ़ी लौंडों की ज़िंदगी उसने बदली। अगर तुम्हें नहीं पता तुम चेक कर सकते हो। तो उसने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो का टाइटल था वॉट आई हैवंट टोल्ड यू अबाउट कंसिस्टेंसी। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने कंसिस्टेंसी की बात, जैसे वो भी यूट्यूबर है तो उसने सब बता ही दिया था, ऐसे कंसिस्टेंट वैसे डिसिप्लिन बनो। तो उस वीडियो को जब मैंने देखा तो उसने यही बात करी है, सेल्फ इमेज। और वो 2-3 साल पहले की बात है। सेल्फ इमेज अपनी बना लो कि तुम हो ही ऐसे। तो मुझे ये ऑलरेडी पता था कि सेल्फ इमेज कैसे बनेगी विजुलाइज करने से। एंड जब मैं विजुलाइज करता था कि मैं 10 बजे सो जा रहा हूँ, तो उन टाइम्स में रात के 10 बजे सो जाया करता था। जैसे ही मैंने विजुलाइजेशन छोड़ दिया, सब बर्बाद हो गया। तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें विजुलाइजेशन करनी है एंड तुम बिल्कुल तुम्हारा सक्सेसफुल बन जाओगे, बदल जाओगे, नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज बदलनी है, आइडेंटिटी बदलनी है। एंड आइडेंटिटी और सेल्फ इमेज मेन तरीका उन्हें बदलने का है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है विजुलाइजेशन। और भी चीज़ें बताऊंगा। तो विजुलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विजुलाइजेशन का मतलब है अपनी आंखें बंद करना या आंखें खोल के भी कर सकते हो, सपने देखना। उन सपनों में क्या देखना कि तुम 5 बजे उठ रहे हो एंड तुम वर्कआउट कर रहे हो एंड तुम जिम जा रहे हो, मतलब ऑल द गुड हैबिट्स। एंड तुम्हें गलत गलत सिनारियोज अपने दिमाग में क्रिएट करने एंड देन विजुलाइज करना है तुम्हारा सही डिसीजन। तो कल मैंने विजुलाइज करा था कि आई लिटरली विजुलाइज्ड दिस कि मेरा दोस्त एक दिन कॉल करेगा एंड बोलेगा आज मैं जिम नहीं आ रहा हूँ। मैं इंट्रोवर्ट, शाई, या इवन तुम्हारे भाई जिम के जब दोस्त नहीं जाते जिम तो तुम्हारा मन नहीं करता। तो हाथ कितना छोटा लग रहा है, शोल्डर कितना बड़ा लग रहा है, तो तुम्हारा मन नहीं करेगा जिम जाने का। ऐसी चीज़ें होती हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, वॉक करना पड़ेगा, वो आता है बाइक से आता है, दुनिया भर के चोचले। तो मैंने विजुलाइज करा इस चीज़ को कि एक न एक दिन मेरा दोस्त कॉल करेगा एंड वो मुझसे बोलेगा कि आज मैं नहीं आऊँगा। एंड मैंने विजुलाइज करा कि मैं स्टिल जा रहा हूँ। ये मेरे जैसे इंट्रोवर्ट, शाई लौंडे के लिए बहुत बड़ी बात है अकेले जाके करना। मैं स्टिल जा रहा हूँ, ये मैंने विजुलाइज करा। एंड कल यही हुआ कल यही हुआ। उसने कॉल करा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी होती, ये वो, मैं नहीं जाऊँगा भाई। मैंने बोला लेट्स फकिंग गो यशवीर, वी आर हियर एट वॉर। चाहे किसी के साथ चाहे अकेले, हम लड़ेंगे रोज। मैंने विजुलाइज करा एक दिन ऐसा भी होगा, मेरे साथ ऐसा होता है कि मम्मी लोअर धुल देगी, टी शर्ट्स धुल देगी, बढ़िया वाला नहीं होगा, है ना, नीली वाली टी शर्ट रहेगी तो अजीब सा कलर का लोअर बचा रहेगा उस दिन। तो अब वो थोड़ी पहन के जाऊँगा, अच्छा नहीं लगता ना। तो जो पेयर मैं पहन के जाता हूँ मे भी उसमें से एक मम्मी ने धुल दिया रहेगा। और अब तो मैं फंस गया और कपड़े है ही नहीं, इधर उधर भाई का ढूंढूंगा, है ही नहीं। अब क्या करूँगा? मैंने विजुलाइज करा, ऑलरेडी कर रखा है, मैं रोज़ करता हूँ, रोज़ नहीं करता हूँ वैसे, मतलब करता हूँ कि मैंने ये विजुलाइज करा रुको भाई कब से बुलवा रहे थे। मैंने ये विजुलाइज करा, आई विल स्टिल गो। कौन मादरचोद, कौन जज कर लेगा कि आज अजीब सा ये सब मेरे दिमाग के सिनारियोज हैं। मैं तो बाकी सबसे बढ़िया ही कपड़े पहनता हूँ, मतलब जहाँ रहता हूँ सबसे बढ़िया नहीं पहनता हूँ, मतलब
मैं बहुत ज़्यादा जज करता हूँ खुद को, क्या मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, अरे मेरे बाल सही हैं क्या, अरे ओवर थिंकर कह लो, सोशल एंजाइटी कह लो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना होना कह लो क्या है यही। तो मैंने ये सब विजुलाइज कराया कि भाई नहीं, छेद रहेगा अगर लोअर में तो वही पहन के जाएगा, बट तू जाएगा क्योंकि तू अपने आप को बिल्ड कर रहा है। ये तेरे स्ट्रगलिंग डेज, अगर कोई देख भी लेता है तेरे लोअर में छेद, कोई कुछ कह भी देता है, इट्स टोटली फाइन। अ मैच्योर आदमी, अ मैच्योर मैन विल रिस्पेक्ट यू। वो बोलेगा हाँ भाई इट्स ओके, गरीब होना कोई बुरी बात थोड़ी है, खराब कपड़े होना कोई बुरी बात थोड़ी है, अनपढ़ पेरेंट्स होना कोई बुरी बात थोड़ी है। हम अक्सर इन चीज़ों को लेके शर्माते हैं, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, कोई बुरी बात थोड़ी है। गरीब पेरेंट्स होना कोई बुरी बात थोड़ी है, गंवार पेरेंट्स होना कोई बुरी बात थोड़ी है, कोई बुरी बात नहीं है भाई। जाओ खराब ही कपड़े पहन के जाओ, इट्स ओके, यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ भाई। 5 साल बाद तुम खुद को महान बना चुके होगे। जिसने जो हंसा था, जिसने जज किया था उस जिम में या कहीं भी मजाक बनाया था, वो कोई अननोन था अगर, तो उसे घंटा मतलब नहीं है, तुम्हें घंटा मतलब नहीं है, सब भूल चुके, खत्म बात हो। और तुम्हें अगर बुरा भी लगा था तो आज तो सब तुम्हें इज्जत कर रहे होंगे 5 साल बाद, तो अब तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। अगर कोई जान पहचान वाला मजाक उड़ाया था, उसकी तो माँ ही चुद गई। 5 साल बाद तुम्हें देख रहा है सक्सेसफुल होकर, उसकी तो गाड़ी फट जानी है, समझ रहे हो। तो मैंने ये विजुलाइज करा, तो तुम्हें फक भाई 11 मिनट हो गया, मैं क्या बता रहा था। ये वीडियोस को 30 मिनट तक बना सकता हूँ, मज़ा आएगा। तो आज नहीं बना रहा, अभी नहीं बनाऊंगा, स्टोरेज की दिक्कत होती है भाई। तो हाँ, जल्दी से बता दो तुम्हें विजुलाइज कैसे करना होता है। विजुलाइज करने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है, एंड जो भी मूवमेंट है कि मेरा दोस्त कॉल किया है, जिम नहीं जाएगा, दैट्स टोटली फाइन। तुम्हें विजुलाइज करना है, तुम उठ रहे हो, एक थॉट हो गया, या आइडिया या टॉपिक क्या कि दोस्त कॉल किया, जिम नहीं जाएगा बट हमें जाना है, टॉपिक हो गया। आंखें बंद करके वही इमेजिन करना है, कॉल तुम्हारे पास आया, वो मना कर दिया, एंड तुम स्टिल उठ रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, तैयार हो रहे हो, जिम जाने के लिए निकल रहे हो। इमेज हो गई। देन इमोशन होना चाहिए, इमोशन मस्ट है, इमोशन फील करना मस्ट है, वरना व्यर्थ हो जाएगा। इमोशन का मतलब क्या भाई, कुछ भी विजुलाइज कर रहे हो, पापा को तुम एक नई वॉच दे रहे हो तो कैसा तुम्हें, अपने पैसे पे, तो कैसा तुम्हें फील होगा, हल्का सा आंखों में आंसू आएंगे क्या हैं, समझ रहे हो। तो वो इमोशन होना चाहिए। जैसे मेरा ये इमोशन था कि भाई मैं अकेले जा रहा हूँ, भाई आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, प्राइड वाला इमोशन था। फील करो उस इमोशन को। तुम्हारे दिमाग को नहीं पता है कुछ 10 साल पहले हुआ था, कुछ 1 साल पहले हो, कुछ कल की बात है, कुछ नकली है, कुछ हुआ ही नहीं है, इसके लिए सब सेम है। फिर से समझा रहा हूँ, बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है, इन रियल लाइफ तुम्हारे दिमाग के लिए वो भी असली है। आंखें बंद करके अगर तुम इमेजिन करते हो फुल इमोशन के साथ कि कोई लड़की आई तुम्हें चाटा मार दी, वो भी असली है तुम्हारे दिमाग के लिए। तो जब तुम विजुलाइज कर रहे हो कि तुम बेहतर हो गए हो, तुम 5 बजे उठ रहे हो बार बार, तो तुम्हारे दिमाग के लिए तो वो असली ही है। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या बन रही है कि यू आर अ मैन हु वेक्स अप एट 5 AM। आइडेंटिटी तो बनानी थी, समझ गए। यू आर अ मैन हु वेक्स अप एट 5 AM। यही तुम विजुलाइज करो, 5 बजे अलार्म बजे, फाक तुम उठ गए। कॉफी ठंडी हो गई मेरी। आई होप इट मेड सेंस नाउ। तुम्हारे दिमाग के लिए जो असली हो रहा है वो भी सही है, जो तुम्हारे मूवी जो इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, वो भी असली है। तुम बार बार ये सोचो कि तुम ऐसे इंसान जो 5 ही बजे उठते हो, तुम बार बार सोचो कि तुम खुद को देखो उसमें कि 5 बजे उठ रहे हो, तो ये तो तुम्हारा बिलीफ ही बन जाना है। फिर तुम्हारे दिमाग को लगेगा हाँ हम लोग 5 बजे ही तो उठते हैं। बट एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वर्क करती है वो ये है, विजुलाइजेशन के साथ एक्शन भी होना चाहिए। अब एक्शन ही तो नहीं कर पाते हो तुम, है ना, तो कैसे विजुलाइज करोगे। एक दिन तो उठ ही सकते हो, एक दिन तो उठ ही सकते हो तुम। अगेन कपड़े नहीं पहनना पर वॉच जरूर लगेगी भाई, एक दिन तो उठ ही सकते हो। एक बार तो तुम जैसे 2-3 दिन डिसिप्लिन रहते हो, अच्छा काम करते ही हो, तो अब क्या करना है, क्या करना है भाई, वही मोमेंट को विजुलाइज करना है। तो मैं एक बार 5 बजे उठ गया, फिर मैं उसी को विजुलाइज कर लेता हूँ। एक बार मैंने कुछ अच्छा कर दिया, फिर उसी चीज़ को बार बार याद दिलाओ, वो भी टाइम याद आ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बार लस्ट पे कंट्रोल कर लिया था,
तो मैं उसको विजुलाइज़ करूँगा। पर उस टाइम जब मैं विजुलाइज़ कर रहा हूँ ना, मुझे वो भी टाइम याद आएगा जब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था। वो आवाज़ बोलेगी अरे झूठ मत बोल, उससे लड़ के अच्छी वाली चीज़ विजुलाइज़ करो। तो थोड़ा थोड़ा एक्शन होगा, थोड़ा थोड़ा विजुलाइजेशन होगा, धीरे धीरे तो आप बिलीव बनता जाएगा कि यही तुम हो। दैट्स इट। ना अगली चीज़, अगर तुम चाह रहे हो परमानेंटली डिसिप्लिन बनने के लिए, तो जब भी यू फॉल ऑफ, जब भी तुम गलती कर गए, मतलब 10-20 रील स्क्रॉल कर गए, चैट जीपीटी मुझे बार बार ये बताता है, जब भी 10-20 रील स्क्रॉल कर लो दैट्स टोटली ओके, तुरंत वापसी करो, तुरंत 10 पुशअप्स मारो, लेट्स बैक, लेट्स गो। फोन देख लिया, मास्टरबेट कर लिया, उसके बाद मतलब होता क्या है कि हम 1-2 गलती कर देते हैं ना, उसके बाद स्ट्रेस में जीते हैं, उसके बाद बर्बाद होने का वो कार्यक्रम चालू, 1 घंटा बर्बाद, 4 घंटा बर्बाद, एक शाम बर्बाद, शाम को फिर अब लेट सोए, फिर कल गलत टाइम पे उठेंगे, कल का दिन बर्बाद, ऐसे ऐसे 2-3 दिन चलता है, कभी कभी हफ्ते चलता है, कभी कभी महीने चल जाता है। तो क्या करना है, रिट्रीट, वापसी तुरंत करनी है, कम बैक। गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, रील देख लिया, लेट उठ गए, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत वापसी, बैक ओरिजिनल सेल्फ जो तुम नया बना रहे हो, ठीक है। दिस इज इट भाई, दिस इज ऑल यू नीड टू सक्सीड, प्लस माफिया ब्रदरहुड ऑब्वियसली। व्हाट इज माफिया ब्रदरहुड? ये मेरा बनाया हुआ सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्कूल है, 299 रुपीज़ अभी इसकी फीस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, अभी ज्वाइन करो। क्यों ज्वाइन करो? बिकॉज मैं कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो कि किस बारे में, वहाँ पे 3-4 मिनट की वीडियो मैंने सब समझाया, क्या क्या तुम्हें मिलेगा, एंड देन ज्वाइन करो, क्योंकि हम प्राइस बढ़ाने वाले हैं भाई बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत सस्ता कर रखा है मैंने अभी। जाओ ज्वाइन करो, और क्या, कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो भाई, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। ये यहाँ पे परिवार वाली, यूट्यूबर मैं दूसरे चैनल पे हूँ, यहाँ बातचीत है भाईचारा वाला, तो कमेंट करो, तो यहाँ कमेंट पर बहुत मज़ा आता है। रही बात लाइव स्ट्रीमिंग की, लाइव हम जल्दी आएंगे, मतलब 2-3 महीने बाद में भी।